नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साहिर लुधियानवी साहब की पहली किस्त में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी और कहा था कि ये जो है पूरा चैप्टर जो है वो एक किस्त में शायद पूरा ना हो सके और होने वाला भी था नहीं। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं कि साहिर जो है उन्होंने हालांकि अपनी नज़मों, अपने गीतों, गजलों के जरिए इस समाज को, इस दुनिया को जो कुछ दिया वो लाजवाब है, लेकिन वो अंदर से खुद बहुत बुरी तरह से टूटे हुए थे। उसका कारण यह था कि उन्होंने जिंदगी में तकरीबन 8 बार, जी हाँ, कहा जाता है कि 8 बार उन्होंने प्यार किया, मोहब्बत की, लेकिन हर बार जो है उनका प्यार जो है वो अधर में ही टूट कर रह गया। इस प्रकार वो 8 महिलाओं के करीबी एक प्रेमी होने के बावजूद वो जिंदगी में कभी शादी नहीं कर पाए। इसका उन्हें ताउम्र अफसोस भी रहा और खास करके उनकी माँ सरदार बेगम को इसका बहुत बड़ा अफसोस था। अगर हम उनके प्रेम चर्चाओं का वर्णन करें तो सबसे पहला जो प्रेम जो है वो लुधियाना के गवर्नमेंट कॉलेज में उन्हें हुआ था, वो महेंद्र चौधरी के साथ। ये जो लड़की थी ये इनके साथ पढ़ती थी, लेकिन ये वहां के एक मशहूर कांग्रेसी नेता की बेटी थी। अब नेता की बेटी होने के कारण उसका राजनीतिक सफों में आना जाना था। वो वहां पर होने वाले बड़े बड़े समारोहों में भी हिस्सा लेती थी और इस दौरान साहिर लुधियानवी को भी वहां पर समारोहों में जाकर अपनी गजलें, अपनी नज़में पढ़ने का मौका मिलता था। और यही बात जो है उनके लिए उनकी नजदीकियों को आगे बढ़ाने में कामयाब हुई। लेकिन शायद कुदरत को यह सब मंजूर नहीं था। हुआ ये कि उनकी मोहब्बत जो है वो बीच में ही टूट गई। महेंद्र चौधरी जो है वो तपेदिक का यानी टीबी का शिकार हो गई और अंततः वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन इसका एक असर ये जरूर हुआ कि जो साहिर के अंदर बैठा हुआ शायर था वो जरूर निकल कर बाहर आ गया। जिस दिन उसकी चिता को अग्नि दिखाई जा रही थी तो उन्होंने वहीं खड़े खड़े एक नज़म सोची, मरघट की सरजमी। जी हाँ, मरघट की सरजमी नाम से उन्होंने वो नज़म जो है वो बाद में लिखी थी, जो काफी मकबूल हुई। इनका दूसरा प्यार बताया जाता है कि इनकी हम जमाती जो थी वो एक लड़की ईश्वर कौर, उसके साथ हुआ। ईश्वर कौर बताया जाता है कि बहुत सुंदर थी। शायद उसकी सुंदरता के कारण वो उसके करीब आया हो, लेकिन ऐसा भी नहीं। इसका एक कारण और भी था कि ईश्वर कौर गाती बहुत अच्छा थी। अब साहिर लुधियानवी खुद स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे और ईश्वर कौर वहां की सदस्य थी। और जब भी कभी कोई महफिल जुटती तो होता ये कि साहिर लुधियानवी अपनी कोई नज़म देते और ईश्वर कौर को कहते कि वो इसे गुनगुनाए। पहली बार तो उसने सरेआम उस बात से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उसे महसूस हुआ कि अगर ये शायर किस्म का ये लड़का अगर इतनी इंतजार करता है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। तो इस तरह से ईश्वर कौर ने उसकी कुछ नज़में जो है पढ़ी हैं, वो महफिलों में भी पढ़ी हैं। वहाँ महफिल का मतलब उस समय जो दराती हथौड़ा का जो प्रचार चल रहा था और खुद साहिर लुधियानवी का झुकाव इस ओर था, इसलिए वो जो है देश प्रेम या वतन प्रस्ती की जो नज़में, जो गाने जो लिखा करते थे वो ईश्वर कौर उनको गा भी दिया करती थी। लेकिन ये बात थोड़ी देर के बाद सारे कॉलेज में फैल गई और ये प्रिंसिपल साहब के पास भी पहुंची। अब ईश्वर कौर वहीं हॉस्टल में रहती थी, तो हुआ ये कि एक दिन उसको नोटिस आ गया कि ये सब बंद करो नहीं तो यहाँ से चले जाओ। और ले दे करके उसने ईश्वर कौर ने अपना संबंध जो है वो साहिर के साथ खत्म करने का जो अहद कर लिया। और इस अहद ने ईश्वर कौर को तो भले ही मुक्ति दे दी हो, लेकिन साहिर को एक और नज़म जो है वो लिखने का मौका मिल गया। जो उन्होंने अपनी उस जो टूटे हुए दिल की जो बात थी, एक दिन उस ईश्वर कौर को जब वो बैठी रो रही थी, उसकी आंखों में देखकर उनके मन में भावना उठी, तो उन्होंने किसी को उदास देखकर इस शीर्षक से एक गजल उन्होंने लिखी थी। साहिर लुधियानवी के प्यार का सबसे लंबा किस्सा अमृता प्रीतम के साथ जुड़ा। अमृता प्रीतम जो है, जाहिर है कि उन दिनों इनकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित थी, खिंची हुई थी और जहां भी जाते थे महफिलों में इकट्ठे होते थे तो
हर एक के लब पे ये चर्चा होती थी कि ये दोनों शख्स जो हैं वो आपस में बहुत गहरा जो है वो संबंध रखते हैं। लेकिन ना जाने क्यों इसके बावजूद उन दोनों की शादी नहीं हुई। पहला कारण तो ये था कि अमृता प्रीतम की जो है शादी प्रीतम सिंह से हो चुकी थी, लेकिन वो उनको तब तक तो उन्होंने छोड़ा नहीं था जब तक इमरोज उनकी जिंदगी में नहीं आ गया था। लेकिन साहिर के साथ जो उनका प्यार, जो उनका लगाव था, वो एक बहुत बड़ी बात थी और आज भी उस प्रेम को अमर प्रेम का नाम दिया जाता है। अब इसके बाद जो है इस दौरान जो हिंदी फिल्मों की एक मशहूर गायिका थी सुधा मल्होत्रा के साथ भी साहिर लुधियानवी जी का नाम जुड़ा और वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए थे। हालांकि कुछ लिखने वाले ये भी लिखते हैं कि ये एक तरफा प्रेम था जिसमें साहिर लुधियानवी तो सुधा मल्होत्रा को चाहते थे लेकिन सुधा किसी और को चाहती थी। और एक और मजेदार बात देखिए कि उन्होंने अपने लिए जो गाने लिखे थे, जो उनको वो चाहते थे कि वो गाने जो है सुधा मल्होत्रा गाए। और एक बार उन्होंने एक बड़ा मशहूर गाना जो है जो उन्होंने खुद के लिए लिखा, वो सुधा मल्होत्रा ने गाया। वो लिखते हैं कि तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत। कहा जाता है कि साहिर लुधियानवी कई बार अपने निजी फैसले भी खुद नहीं ले पाते थे और इसके लिए उसको दोस्तों पे मुयस्सर होना पड़ता था। यहाँ तक कि आज पहनना क्या है, खाने की बात छोड़िए, पहनना क्या है, इसके लिए भी बार बार दोस्तों को पूछते कि क्या ये ठीक लगेगा या नहीं लगेगा। खैर ये बातें चलती रहती थी। और मजेदार बात ये भी है कि जिस कप में चाय पी लेती थी सुधा मल्होत्रा या फिर अमृता प्रीतम, वो उस कप को किसी दूसरे को हाथ नहीं लगाने देते थे, परमानेंट उसके लिए रख देते कि ये यहाँ पर उसके होंठ लगे थे तो मैं इसको एक निशानी के रूप में रख लेता हूँ। और ये भी आपको मैंने एक बार बताया था कि वो अपनी सिगरेट जो है लगातार चेन स्मोकर थे, सिगरेट तोड़ करके रख देते थे, बाद में वही जो टूटी हुई सिगरेट जो अमृता प्रीतम के घर पे जाके वो पीते थे, तो बाकी की जो सिगरेट है वो अमृता प्रीतम खुद पी लेती थी और इस तरह से एक बुरी आदत जो है वो अमृता को दे चुके थे। एक और भी खास बात आपको बताएं कि साहिर जो है वो कुछ इस तरह से थे कि अगर उनको मतलब जब उनका सिक्का जम गया था फिल्मों में, तो अगर उनको संगीतकार पसंद नहीं है तो वो कह देते थे कि मैं इस संगीतकार को अपना गाना नहीं दूंगा। आपको याद होगा कि राज कपूर ने एक फिल्म बनाई थी, जो फिल्म जो है उसका नाम था फिर सुबह होगी। ये रूस के एक लेखक थे दोस्तोवस्की, तो दोस्तोवस्की के क्राइम एंड पनिशमेंट नावल पर आधारित थी ये फिल्म में। तो उसमें क्या हुआ कि शंकर जयकिशन को संगीतकार के रूप में ले लिया गया। तो साहिर साहब कहने लगे कि शंकर जयकिशन जो है वो क्योंकि कम्युनिस्ट माइंडेड नहीं है, इसलिए ये मेरे गाने के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे, मुझे वो चाहिए जिसको दराती और हथौड़ा पसंद है। तो अंततः हुआ ये कि राज कपूर को मानना पड़ा शंकर जयकिशन की जोड़ी को, जो उन्होंने कुछ देर के लिए नमस्ते कहा और माफी मांगते हुए कहा कि इसकी तर्ज जो है जैसा कि साहिर चाहते हैं खयाम ही बनाएंगे, और बाद में खयाम साहब ने इस फिल्म का म्यूजिक दिया था। उन दिनों रेडियो सिलोन यानी श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन जो है बहुत फेमस था और अमीन सयानी जो है उस पर गाने ज्यादातर पेश किया करते थे। और बिनाका गीतमाला तो खैर बहुत लंबे अरसे तक चली है, हमने सुनी भी है। तो साहिर का नाम चमक जाने से ये एक गारंटी से होने लगी थी कि फिल्म में अगर साहिर के गाने हैं तो फिल्म तो चलेगी ही। तो इसलिए अब क्या है कि पहले जब वो उस प्रोग्राम में गाने में यानी संगीतकार का नाम लिया जाता था और गायक का नाम लिया जाता था, लेकिन गीतकार का नाम नहीं होता था। तो साहिर लुधियानवी ने कहा कि मेरा गाना बजेगा तभी अगर गीतकार का नाम जुड़ेगा। तो तब से गीतकार, संगीतकार, गायक सभी का नाम जो है रेडियो पे बजने लगा। और एक बात और, वो अपने आप को इतना बड़ा समझते थे कि जो वो काम करते थे उसका एफजाना यानी ये कह लीजिए कि उसकी जो फीस थी उन्होंने तय कर रखा था कि मुझे मेरी फीस जो है वो संगीतकार से 1 रुपया ज्यादा मिलेगी। यानी 1 रुपये का मतलब मैं ज्यादा ले रहा हूं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो कहा जा सकता है कि उनका ये स्वाभिमान था जो बार बार कह रहा था कि अगर मैं काम कर रहा हूं तो इसको रिकॉग्नाइज भी किया जाना चाहिए। यानी जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, जो आँच आए उसूलों पे तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है।
पंजाब के एक और मशहूर शायर हुए हैं नरेश कुमार शाद। ये शाद साहब जो है वो टांडा उड़मुड़ के थे, जालंधर के पास के। तो एक बार उनको मौका मिला साहिर लुधियानवी के साथ साक्षात करने का। तो उन्होंने जैसे एक वह आमतौर पे पूछा जाता है कि आपका जन्म जो है वो कब हुआ और कहाँ हुआ, तो साहिर साहब पलट के बोले, यार क्या सवाल पूछ रहे हो, मुझे ये पूछो कि मेरा जन्म हुआ क्यों, अरे यार मैं पैदा ही क्यों हुआ ये पूछो। दरअसल उनकी जो बचपन की जो जिंदगी थी उसमें कुछ इतनी ज्यादा तलखियां थी, जो तलखियां पुस्तक में भी सामने आई थी। वो जिंदगी में इतना गम झेल चुके थे कि उन्हें पता नहीं क्यों बहुत सारी बातों से डर लगता था। जब उनकी माँ उनको लेकर के अलहदा हो सके, अपने पति से अलग रहने लगी थी, तो लुधियाना में रेलवे स्टेशन के नजदीक, रेलवे लाइन के नजदीक उनका घर था। तो वो रात को जैसे ही रेल पटरी से गुजरती तो वो उठकर बैठ जाते, माँ मुझे डर लगता है। और सरदार बेगम बेचारी क्या करती। और ये डर उनका तब भी बरकरार रहा जब वो मुंबई में बहुत बड़े शायर बन के, बहुत बड़े गीतकार बनकर उभर चुके थे। वो लिफ्ट में नहीं चढ़ते थे, उनको पता नहीं क्यों ये डर लगता था कि अगर मैं किसी दायरे में बंद हो जाऊंगा तो मैं हमेशा के लिए बंद हो जाऊंगा। इस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ चीजें कभी नहीं छोड़ी। लेकिन वो एक शायर जो ज्यादातर लोगों के दिल का चहेता बना, खुद जिंदगी भर अंदर से अकेला रहा। पहली किस्त में मैंने आपको ताज गजल सुनाई थी, पढ़ के बताई थी कि कितनी मकबूल हुई थी और वो क्या क्या उसके मायने हैं और कितने दिल को छू लेने वाले अल्फाज उसमें लिखे हुए हैं। तो मैं आज आपको साहिर लुधियानवी की लिखी हुई एक और गजल, मताए गैर, यानी गैर की अमानती या किसी गैर की दौलत, वो लड़की जिसको वो चाहते हैं लेकिन जानते हैं कि वो मेरी नहीं हो सकती, उसके लिए उन्होंने एक गजल जो है वो कुछ इस तरह से लिखी थी। मताए गैर, मेरे ख्वाबों के झरोकों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं। मेरे ख्वाबों के झरोकों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं। पूछकर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। 4 दिन की ये रफाकत जो रफाकत भी नहीं, रफाकत ये नहीं जानकारी, एक दूसरे से वाकफियत। 4 दिन की ये रफाकत जो रफाकत भी नहीं, उम्र भर के लिए आजार रोग, उम्र भर के लिए आजार हुई जाती है। जिंदगी यूं तो हमेशा से पशेमान थी, अब तो हर सांस गराबार हुई जाती है। मेरी उजड़ी हुई नींदों के शविस्तानों में, शविस्तान बेडरूम कह लीजिए जहां आप सोते हैं, मेरी उजड़ी हुई नींदों के शविस्तानों में तू किसी ख्वाब के पैकर की तरह आई है। तू किसी ख्वाब के पैकर की तरह आई है, यानी तू किसी सुंदर सपने के प्रतिरूप की तरह जो है वो सामने आई है। कभी अपनी से कभी गैर नजर आती है, कभी इखलास की सूरत, कभी हरजाई है। इखलास यानी सच्चाई की, यानी कभी सच नजर आती है तो कभी हरजाई झूठी नजर आती है मुझे। प्यार पर बस तो नहीं मेरा, प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या ना करूं। तूने खुद अपने तबस्सुम से जगाया है जिन्हें, उन तमन्नाओं का इजहार करूं या ना करूं। खुद अपने तबस्सुम से, अपनी खुशी से जो मेरे दिल के अंदर जो प्रेम बीज बोया है उसका इजहार करूं या ना करूं। तू किसी और के दामन की कली है, लेकिन मेरी रातें तेरी खुशबू से बसी रहती हैं। तू कहीं भी हो तेरे फूल से आरिज की कसम, तेरी पलकें मेरी आंखों पे झुकी रहती हैं। आरिज कपोल यानी गाल। तो कहीं भी हो तेरे फूल से आरिज की कसम, तेरी पलकें मेरी आंखों पे झुकी रहती हैं। तेरे हाथों की हरारत, हरारत यानी गर्मी, तेरे हाथों की हरारत, तेरे सांसों की महक तहती रहती हैं एहसास की पहनाई में। पहनाई मतलब फैलाव जो होता है, दूर तक फैला हुआ। तेरे हाथों की हरारत, तेरे सांसों की महक तैरती रहती है एहसास की पहनाई में। ढूंढती रहती हैं तखय्युल की बाहें तुझको।
ढूंढती रहती हैं तखैल। ये तखैल का मतलब होता है कल्पना, कि बाहें तुझको सर्द रातों की सुलगती हुई तन्हाई में। तेरा अल्ताफ व करम एक हकीकत है, मगर अल्ताफ व करम यानी जो तू कृपा मुझ पे कर रही है, मेहरबानियां जो मुझ पे कर रही है, वो एक हकीकत है, सच्चाई हो सकता है। ये हकीकत भी हकीकत में फसाना ही ना हो। तेरी मानूस निगाहों का ये मोहतात पयाम दिल के खूं करने का एक और बहाना ही ना हो। कौन जाने मेरे इमरोज का फरदा क्या है। इमरोज यानी वर्तमान, फरदा यानी भविष्य। कौन जाने मेरे इमरोज का फरदा क्या है, कुर्बतें बढ़ के पशेमान भी हो जाती हैं। जो नजदीकियां हैं वो बढ़ करके कभी कभी दूसरा रूप भी धारण कर लेती हैं। गजल के अंत में वो लिखते हैं कि मेरी दरमांदा जवानी की तमन्नाओं के, मेरी जवानी की जो बेबस तमन्नाएं हैं उनके मुजमहल ख्वाब की ताबीर बता दे मुझको। मुजमहल मतलब शिथिल पड़ चुका, जो है बहुत ही कमजोर पड़ चुके जो ख्वाब हैं उनकी ताबीर यानी उनका आगे क्या होगा ये बता दे मुझको। तेरे दामन में गुलिस्तां भी हैं वीराने भी, मेरा हासिल मेरी तकदीर बता दे मुझको। मेरा हासिल, मुझे क्या हासिल होने जा रहा है। इसे फिर से पढ़ देता हूं कि मेरी दरमांदा जवानी की तमन्नाओं के मुजमहल ख्वाब की ताबीर बता दे मुझको। तेरे दामन में गुलिस्तां भी हैं वीराने भी, मेरा हासिल मेरी तकदीर बता दे मुझको। तकरीबन 6 फुट कद के साहिल लुधियानवी के चेहरे पर चेचक के दाग तो थे, लेकिन ये दाग उनकी पर्सनैलिटी में कहीं भी आड़े नहीं आते थे, क्योंकि उनकी जो खूबसूरती थी वो उनकी गजलों से, उनकी नज्मों से, उनके गीतों से झलकती थी। 8 मार्च 1921 को वो लुधियाना में पैदा हुए थे। मैं माफी चाहूंगा, शायद पिछली किस्त में मैंने ये 22 बोल दिया था, लेकिन 8 मार्च 1921 को वो पैदा हुए थे और 25 अक्टूबर 1980 को मुंबई में उनका जो है वो देहावसान हुआ था। उनकी मौत हो गई, एक ऐसी मौत जिसने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया, खास करके फिल्मी जगत को एक ऐसा घाटा पैदा कर दिया, एक जो है आज तक भी शायद पूरा ना हो सका हो। वो शख्स जो कभी लिखता था कि ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। शायद उन्हें दुनिया से लगाव इसीलिए नहीं था और पूरी जिंदगी वो दुनिया से बेगाने होकर रहे। और अंत में एक शेर जो ना जाने मुझे आज क्यों याद आ रहा है। अगर दिल किसी से लगाया ना होता तो अश्कों का दरिया बहाया ना होता। अगर दिल किसी से लगाया ना होता तो अश्कों का दरिया बहाया ना होता। जो मालूम होता अंधेरा भी होगा, चिरागे मोहब्बत जलाया ना होता। सत श्री अकाल।